आज मैं आपको एक ऐसी सशक्त और प्रभावशाली महिला का परिचय कराने वाली हूँ जिसने अपने समर्पण और मेहनत से विश्व की ऊंचाइयों को छुआ है और हमारे भारत देश का नाम गौरवान्वित किया है। मेरे वीडियो के थंबनेल से तो आप समझ ही गए होंगे कि डॉक्टर किरण बेदी जी के बारे में कुछ रोचक तथ्य आपको शेयर करूंगी जिन्हें जानना हर भारतीय को जरूरी है, चाहे मेरे दोस्त अमेरिका और लंदन में बैठे इंडियंस हैं। किरण बेदी जी को मैं सिर्फ जीवन में एक बार ही मिली हूँ तिहाड़ जेल में, जब उन्हें रोमन मैग्सेसे अवार्ड से नवाजित किया गया था और तिहाड़ जेल में वह आईजी थे। उन्होंने काफ़ी सुधार किए थे जेल के बंदियों, जेल कैदियों के लिए उन्होंने काफ़ी सुधार किए थे। गोयंका जी का विपश्यना शिविर सिखाया जाता था कैदियों को। वो सारी बातें मैंने अपने आर्टिकल में लिखी और उसे बहुत सराहा गया। किरण बेदी जी मेरी रोल मॉडल रही है जीवन में। डॉक्टरी की डिग्री तो ठीक, जर्नलिज्म में गोल्ड मेडल लेना तो ठीक, पर मैंने मास्टर डिग्री LLM में क्रिमिनोलॉजी में की। ये सारी पढ़ाई मैं उनको देखकर ही करती गई हूँ। यहाँ तक कि शादी भी मैंने IG फैमिली में ही की है। इस लेडी सर जी को मेरा सत सत प्रणाम है। भारत की प्रथम महिला IPS ऑफिसर बनकर उन्होंने इतिहास रच दिया, यह तो आप सभी जानते हैं। कुछ और विषय में मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। जब वह टीनेज की बॉयकट बाल वाली लड़की थी, उन्होंने जूनियर टेनिस चैंपियनशिप के अलावा ऑल इंडिया टेनिस, ऑल इंडिया हार्डकोर टेनिस, नेशनल वुमेन लोन टेनिस चैंपियनशिप, यहाँ तक कि टेनिस में भी गोल्ड मेडल ले डाला। श्रीलंका से ट्रॉफी भी हासिल की। विंबलडन जूनियर चैंपियनशिप के लिए भी वह एलिजिबल हुई थी। किरण जी जब किरण बेदी नहीं होकर किरण पेशावरिया हुआ करती थी, तब NCC में नेशनल कैडेट ऑफिसर अवार्ड जीता। इंग्लिश में BA ग्रेजुएट हुई, फिर पॉलिटिक्स साइंस में मास्टर डिग्री के बाद में खालसा कॉलेज में वो पॉलिटिकल साइंस की लेक्चरर भी रही। उन्होंने लॉ की भी डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी से ली। PhD भी उन्होंने दिल्ली से किया। डॉक्टर बेदी जी के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, आगे के वीडियो में मैं जरूर शेयर करूंगी। अभी उनकी मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं जो स्टूडेंट्स के बारे में उन्होंने अभी कही है। I want to leave a mantra for young students. I want them to do the following every day as a habit. Number 1, R. The mantra is R. Read. R for read. Read every day something which is other than your school book. Maybe it's a spiritual book, whether it's a knowledge book, general knowledge book, or you've come across a nice article to read, read. Even if it's one page of reading, get into a habit of reading. Then write. One page writing. So you read and then you write one page. That means I'm asking them to start a day diary. If children start into early habit of logging for the day, it'll go a long way. What will happen? They will recall, they'll get into discipline, they'll get into organized writing habit. They'll learn vocabulary, and it will be an expression, it will be a communication. It's so many things in one. Third is do. Do what? Do one good deed a day and write that. I did this good deed. I did this for my family. I did this for my friend, because I want them to experience it. Doing is an experience. So one good deed, whether small or big, doesn't matter. Oh, it was so small. I just gave a smile to my sister. I stopped her crying by smile and playing with her. Okay, that's good deed. That will start building up. The last word is reflection. That means you must reflect. Oh, what did I do today? I didn't do this right today. It's a self-reflection. Without telling anybody, it's I did a good deed. I write, I didn't do that thing. I was naughty, or I didn't do the right thing. It's self-reflection. This is meditation. After all, what is yoga? It's self-observation. It's being with yourself. It's a union of mind and body. So my mantra is RWDR. AT की IPS बैच ट्रेनिंग में वह अकेली औरत थी जिन्होंने 1975 की रिपब्लिकन डे परेड को लीड करा था। वो पहली महिला पुरुष थी जिन्होंने सारे पुरुष पुलिस कॉन्टिजेंट को लीड किया था। डॉक्टर बेदी जी जब DCP ट्रैफिक बनी तो वहाँ भी उन्होंने काफ़ी सुधार किए। उन दिनों एशियन गेम्स चल रहे थे। एशियन गेम्स में सारी ट्रैफिक की व्यवस्था वो संभाल रही थी। पहली बार ट्रैफिक पुलिस ऑफिसरों को उन्होंने 4 व्हीलर यूनिट को 4 व्हीलर मुहैया करवाया। एशियन ज्योति अवार्ड मिला जो उन्होंने अकेले लेने से मना कर दिया, और एंटायर ट्रैफिक यूनिट को सम्मान दिलवाया।
नशा मुक्ति अभियान में भी उन्होंने बहुत पुख्ता काम किया, जिसकी तारीफ सिर्फ भारत में ही नहीं विदेशों में भी हुई। एंटी करप्शन मूवमेंट की वह लीडर रह चुकी है। बीजेपी से भी किरण जी चुनाव लड़ चुकी है और आपको सभी को याद होगा कि अन्ना हजारे के साथ भी वह मूवमेंट में थे। एक ऐसी सशक्त महिला, एक ऐसी गौरवशाली प्रतिभाशाली महिला जिन्होंने टेनिस चैंपियनशिप हो, चाहे पुलिस अधीक्षक, सोशल एक्टिविस्ट हो, पॉलिटिशियन हो, यूथ लीडर और अब पुडुचेरी की गवर्नर साहिबा हो, उन्होंने पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन किया है। पूरे भारतवर्ष की तरफ से डॉक्टर किरण बेदी जी को एक सैल्यूट।